तो स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है जो हमारे पास नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है। यहां पर कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिस समय हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उस समय किस हार्मोन के रिलीज से हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स हम नॉर्मली बात करते हैं ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, ADH और रेनिन। हमारे पास एल्डोस्टेरोन, ADH और रेनिन ये हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको आप कह रहे हैं ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, और यही हमारा आंसर है। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर कहां से सिक्रीट होता है? ये हार्ट की वॉल से इसका सिक्रीशन होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। द पीवेट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज टाइप ऑफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना होगा एटलस और एक्सिस क्या होते हैं। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जहां पर आर्टिकुलेट करता है इन नेक रीजन, उस रीजन की बात हो रही है। फर्स्ट है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, सेकंड है साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट को हम कहते हैं फुली मूवेबल ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट होते हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो साइनोवियल ज्वाइंट ही होगा। साइनोवियल ज्वाइंट का ही एक पार्ट है पीवेट ज्वाइंट। ये इसी का टाइप है जो हमें स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इवन यहां पर पूरे तरह की मूवमेंट तो नहीं होती एज कंपेयर टू फुली साइनोवियल ज्वाइंट, बट हम यहां पर आंसर कंसिडर करेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेसल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है और ये रिलेटेड है आपका चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम नेसल्स बॉडी की बात करते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनली है जो न्यूरॉन नर्व सेल से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट्स, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है जहां पर डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं और एक्सोन होते हैं। अब अगर हम सेल बॉडी और साइटोन की बात करते हैं तो वहीं पर हमारे पास एक सेल ऑर्गेनली है जिसका नाम है नीसल्स ग्रेन्यूल्स और नीसल्स बॉडीज। नीसल्स ग्रेन्यूल और नीसल्स बॉडीज किससे मिलकर बनते हैं? फ्री राइबोसोम एंड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए नीसल्स ग्रेन्यूल या बॉडी साइट है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास आया है नीट 2019 में। और स्टूडेंट, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन 2019 से पहले भी ये क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल और स्टेट PMT में आया है। तो हमें यहां क्या ध्यान रखना है, हमारे पास वो कौन हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारी बॉडी अपने आप ही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है। तो हमारे पास ये जो सिस्टम जनरेट होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। हम यहां पर जो आंसर कंसिडर करेंगे वो हाइपोथैलेमस करेंगे। और आप जानते हैं हाइपोथैलेमस इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी करता है एंड थर्मो रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ये भी हार्मोन्स से रिलेटेड है। हार्मोन आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको यहां पर देख रहे हैं। जो हमारे पास नीट 2016 फर्स्ट फेज में ये क्वेश्चन आया था। Which of the following pair of hormone are not antagonistic, मतलब अपोजिट, जिसको हिंदी में विपरीत भी आप कंसीडर कर सकते हैं, having opposite effect to each other। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पर कौन हार्मोन ऐसा है
जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं शो करता। देखिएगा, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन अपोजिट होते हैं। पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन पीटीएच से होता है और कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से होता है। पैराथॉर्मोन का पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। इंसुलिन हमारे पास सिक्रीट होता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है और एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये हार्ट की वॉल से रिलीज होता है। हमारे पास पेयर 1, पेयर 2 और पेयर 3 ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, यहां पर कोई भी अपोजिट इफेक्ट शो नहीं करता। इवन अगर हम रिलैक्सिन की बात करते हैं तो ये पेल्विक रीजन को रिलैक्स करने का काम करता है, और अगर हम इनहिबिन की बात करते हैं तो सर्टोली सेल इनहिबिन का सिक्रीशन करती हैं, और ये एफएसएच और एलएच समटाइम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, तो आप इनके आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। थैंक यू।